तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक अच्छे मोटिवेशन स्पीच के साथ में। तो आपका जो आज का थॉट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और आग लगा देने वाली चीज़। तो आइए सुनते हैं क्या है आज का थॉट। समुंदर से मोती लाने का दिल में अरमा रखने वाले, आग जला ले दिल में अंगारों पर जान रखने वाले, बात आसमां से कर ले, मुट्ठी में तारे भर ले। मुट्ठी में क्या भर ले? तारे भर ले। कुछ तो हासिल तू कर ले, खाली हाथ चलने वाले। तो आप और हम दोनों ही खाली हाथ हैं, लेकिन हमें तारों को मुट्ठियों में भरना है, एक बड़ी उपलब्धि को हासिल करना है। तो इसलिए आपको क्या संसार से मोती लाने का दिल है। किसका दिल है? कि हमें बनना है IAS ऑफिसर। तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ना इसके लिए, तो मेहनत करिए जमा के। तो आज हम इस मोटिवेशनल के साथ साथ में अपना चैप्टर एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। तो आज उसकी ट्रिक बताएंगे आपको याद करने की, और बेहतरीन ट्रिक है। क्या है? आपका आइडिया नंबर 1 है KP सर, ठीक है। तो आज वही ट्रिक है, आपका आइडिया नंबर 1 है। और एडजेक्टिव जो डिटरमिनर्स, टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स कराए थे वो आपको चुटकियों में याद करा दूंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं अच्छे तरीके से। कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा हूं मैं आपके लिए। तो आपका आइडिया नंबर 1 है। तो देखिए आपका आइडिया नंबर 1 कैसे है। तो यहाँ पर A फॉर होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और A फॉर होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और P फॉर होता है क्या? पजेसिव प्लस प्रॉपर एडजेक्टिव, और I फॉर होता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, और D फॉर होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और E फॉर एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, और A फॉर होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो आपने समझा आपका आइडिया नंबर 1 है। तो ध्यान रखेंगे आपका आइडिया नंबर 1 है। ट्रिक को, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को याद कर लेंगे इस चीज़ से। तो यहाँ पर मैं आपको समझा चुका हूँ क्या? आपको आर्टिकल समझा चुका हूँ डिटरमाइनर, और आपको पजेसिव डिटरमाइनर समझा चुका हूँ। तो अब तीसरा है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर, ठीक है। तो समझते हैं उसको। आइए, तो बेटा आपको समझना है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। क्या समझना है? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स को, ठीक है। डिटरमाइनर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। तो आपके ये कितने प्रकार के होते हैं? आपको पता है ये कितने प्रकार के होते हैं? 2, डेफिनिट और दूसरा क्या है? इनडेफिनिट। तो आपको ये भी बता चुका हूँ मैं डेफिनिट में क्या आता है और इनडेफिनिट में क्या आता है। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। तो हम पढ़ेंगे डेफिनिट को। इसको पढ़ेंगे डेफिनिट, यानी कि जो निश्चित हैं वो क्या है। देखो इधर, जैसे आपका दिस है, दैट है, दीज है और दोज है, ठीक है। तो इनके बारे में आपको नॉलेज लेनी है। तो यहाँ पर दिस का मीनिंग होता है यह है, ठीक है। ये सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर। पास वाली वस्तु के लिए, पास वाली वस्तुओं के लिए या वस्तु के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। पास वाली वस्तु के लिए। ऐसे दैट का मतलब क्या होता है? वह। ये भी कैसा होता है? सिंगुलर। ये होता है दूर वाली वस्तु के लिए। किसके लिए? दूर वाली वस्तु के लिए, वस्तु के लिए, ठीक है। दूर वाली वस्तु के लिए। तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि ये पास वाली वस्तु के लिए और ये। तो दिस का यदि जानना चाहते हैं आप प्लूरल, तो दिस का प्लूरल क्या है? दिस का प्लूरल है दीज, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं दैट का प्लूरल क्या है? दैट का प्लूरल है आपका दोज, ठीक है। आप इनको 2 नामों से जानते हैं। दो नाम कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। इसका मीनिंग क्या होता है? ये। इसका मीनिंग क्या होता है? वो, ठीक है। अब इसमें जो कैटेगरी है वो क्या है कि यदि ये अपने तुरंत बाद नाउन लेते हैं। क्या लेते हैं? नाउन। तो ये कहलाते हैं आपके डिटरमाइनर। क्या कहलाते हैं? डिटरमाइनर। और यदि ये अपने तुरंत बाद वर्ब लेते हैं, ठीक है, तो ये कहलाते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कहलाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
तो आपको ये चीज़ समझ में आई अच्छे से कि ये दिस दैट दीज दोज क्या होते हैं। तो आइए क्वेश्चन में चलते हैं, लेंगे स्क्रीनशॉट अच्छा सा। ओके, तो समझते हैं बेटा कैसे पहचानेंगे हम डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को। जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे बोला दिस गर्ल्स आर हार्ड वर्किंग। तो पहला क्वेश्चन वो व्यक्ति पूछेगा आपसे क्या, कि यहाँ पर जो दिस आया है वो क्या है, वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि क्या ले रहा है, नाउन। यहाँ पर इस नाउन का यूज नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर है, इसलिए नाउन कैसे लेगा, सिंगुलर। तो गर्ल्स की जगह पे हो जाएगा गर्ल, तो आर की जगह पे क्या हो जाएगा, इज। तो आपको ये चीज़ समझ में आई, क्लियर हुआ ना सबको अच्छे तरीके से। अगर वो इस बात को ऐसे पूछे, दिस इज माई चेयर, तो यहाँ पर जो दिस है वो क्या है, वो है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। किससे पता चल रहा है, क्योंकि अपने साथ में क्या ले रहा है, वर्ब। ठीक है, अगर आपने तुरंत बाद वर्ब लेगा तो प्रोनाउन, अगर नाउन लेगा तो डिटरमाइनर। ठीक, क्लियर हुआ ना सबको। अगर ऐसे पूछे वो दीस मैंगो आर, यानी कि इस लगा लें, इज रोटन, तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये कैसा है, ये डिटरमाइनर है, क्योंकि क्या ले रहा है, नाउन। ये कैसा डिटरमाइनर है, प्लूरल डिटरमाइनर एडजेक्टिव, और नाउन भी कैसे लेगा, यानी कि प्लूरल। मैंगो की जगह हो जाएगा मैंगोज, और जब प्लूरल लेगा तो आर की जगह क्या हो जाएगा, सॉरी इस की जगह क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, रोटन क्या है, एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक, ये चीज़ समझ में आई अच्छे से। और अगर हम बात करें दोज आर माई टेबल्स, तो यहाँ पर जो दोज है वो प्लूरल है, प्लूरल वर्ब प्लूरल ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह वर्क कर रहा है। ठीक, और अगर हम बात करें इसको बनाएं क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो ऐसे हो जाएगा दोज, ठीक, टेबल इज माइन। तो यहाँ पर आपको करेक्शन करना है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, टेबल का हो जाएगा टेबल्स, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, आर। तो इज दैट क्लियर। तो आपको दिमाग में बिठा लेना है कि इन 4 शब्दों का ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा इशारा करते हुए कि वो चेयर मेरी है, तो वो चेयर यानी कि दूर है ना, तो मैं कह रहा हूँ वह चेयर मेरी है, तो दैट इज माई चेयर बोलेंगे, तो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूँ ये मार्कर मेरा है, यह मार्कर मेरा है, तो ये क्या है, मेरे पास में है ना, तो यहाँ पर ये पास वाली वस्तु के लिए, तो उसके लिए क्या कहेंगे, दिस मार्कर इज माइन और दैट चेयर इज माइन। तो यहाँ पर दूर और पास का समझ में आया। और यदि इनके तुरंत बाद नाउन मिलता है तो ये कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर। अगर यदि इनके बाद मिलता है आपको वर्ब, तो ये कहलाते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक तीर से 2 निशाने किए आपने। ठीक है, तो आइए समझते हैं नेक्स्ट। तो बेटा जैसे आपने दिस दैट दीज दो समझा, तो इस वर्ड को समझेंगे इसमें ही कि दा सेम का मतलब क्या होता है, वही। क्या होता है, वही। ठीक है, ये दोनों के लिए जो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। वही लड़की मुझे कल मिली, माय गॉड। अच्छा, आपको वही मिली, हाँ वही मिली थी। तो यहाँ पर इसको कैसे बोलेंगे जरा सुनाओ। ठीक है, ये ही नहीं आता। ठीक, तो यहाँ पर इसको बोल सकते हैं बच्चों ऐसे, द सेम गर्ल मैट मी यस्टरडे, वही लड़की मुझे कल मिली। ठीक है, वही लड़की मुझे कल मिली। या फिर कह सकते हैं वही लड़कियां सेम गर्ल्स मैट मी यस्टरडे, वही लड़कियां मुझे मिली। ठीक है, क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पर द सेम का यूज हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं बच्चों किसको, इनडेफिनिट को। तो यहाँ पर डेफिनेट समझ लिया, तो समझते हैं इनडेफिनिट का मीनिंग होता है अनिश्चित। इसमें आते हैं एन सर्टेन, ए सर्टेन और आपका अनदर और अदर। आपको लेकिन जानना है विच वन इज सिंगुलर और विच वन इज प्लूरल। अगर ये पता चलता है आपको तो आसानी से आप क्वेश्चन को उड़ा देंगे
ठीक है। ए एन का यूज़ तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन जिन वर्डों के बारे में आपको नॉलेज नहीं है उनको बता देता हूँ। जैसे आपका वर्ड आता है सर्टेन, ठीक है, तो सर्टेन जो वर्ड है वो आपका प्लूरल है, तो आप बताओ नाउन कैसी लेगा, यानी कि नाउन लेगा ये प्लूरल, और वर्ब कैसी लेगा, प्लूरल लेगा, और वर्ब के बाद में क्या रहा होगा, ऑब्जेक्ट। तो पहला स्ट्रक्चर तो हमने आपको ये सिखा दिया, ठीक है, समझ में आई बात। अब हम दूसरी बात करेंगे, ए सर्टेन कैसा होता है सर, ए सर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित, तो ये होता है सिंगुलर। सिंगुलर होता है तो नाउन कैसी लेगा ये, सिंगुलर, वर्ब कैसी लेगा ये, सिंगुलर, वर्ब के बाद में क्या आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यदि हम बात करें एनोदर की, तो एनोदर भी कैसा वर्ड है, एनोदर भी सिंगुलर है। अब ये नाउन कैसी लेगा, नाउन लेगा सिंगुलर, वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर, और वर्ब के बाद में क्या रहा होगा, ऑब्जेक्ट। तो आइए ये भी सीख लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पर समझते हैं अदर को, तो अदर क्या है, अदर वर्ड कैसा है, प्लूरल है, ठीक है। नाउन कैसी लेगा ये, प्लूरल लेगा, वर्ब कैसी लेगा, प्लूरल, और वर्ब के बाद में क्या रहा होगा, ऑब्जेक्ट। आपने इसका भी स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। और यदि एक कंडीशन है इसके साथ एनी ऑब्लिक नो, ठीक है, प्लस अदर आ जाए, तो यहाँ पर ये काउंट होता है सिंगुलर। नाउन लेगा कैसी, सिंगुलर, और वर्ब लेगा सिंगुलर, वर्ब के बाद में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई, ठीक है, अच्छे से देख लो। तो यहाँ पर अगर हम बच्चों पजेसिव एडजेक्टिव की बात करेंगे, तो पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पर कैसा लगेगा, प्लूरल अकॉर्डिंग टू नाउन। और यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पर कैसा पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, सिंगुलर, ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे, सिंगुलर है तो सिंगुलर ही आएगा महाराज, और प्लूरल है तो प्लूरल आएगा पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक। तो यहाँ पर आपको इनके बारे में नॉलेज होगी, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ भी कैसा लगेगा, सिंगुलर। कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। तो एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, उसके बाद में आपको मैं एग्जाम्पल कराता हूँ और आपको करेक्शन करवाने चीज़ों में, ठीक है, ताकि आप सीखेंगे अच्छे से इन चीज़ों को। चलिए तो बेटा देखेंगे, स्क्रीनशॉट तो ले लिया आपने इनका, तो आइए इनके एग्जाम्पल को समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पर जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, मैंने बोला सर्टेन बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल। छोटे छोटे समझते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर आ गया है सर्टेन, तो आपको पता होना चाहिए कि सर्टेन कैसा शब्द होता है, कैसा डिटरमाइनर है, सिंगुलर है, तो नाउन कैसी लेगा, यानी कि सिंगुलर लेगा। बिल्कुल गलत है, देख लो यहाँ सर्टेन कैसा है, प्लूरल, नाउन प्लूरल, और वर्ब प्लूरल, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज, और इज की जगह पे मालिक साहब क्या आ जाएगा, आर। सीखे कि नहीं सीखे, बिल्कुल सीख गए होंगे। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। बोला ए सर्टेन गर्ल्स आर वर्किंग हार्ड, ठीक है, मतलब अनिश्चित लड़कियां कठिन परिश्रम कर रही हैं। तो यहाँ पर ए सर्टेन कैसा है, सिंगुलर है, तो नाउन कैसी लेगा, सिंगुलर, और वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर, आर की जगह आ जाएगा इज, ठीक है। अगर और एग्जाम्पल लें, बोला अनदर स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर मी, कोई और विद्यार्थी मेरा इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पर अनदर वर्ड कैसा है बताओ, अनदर वर्ड सिंगुलर है, यहाँ पर नाउन कैसी लेगा, सिंगुलर, इसलिए वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर। समझ में आई ये वाली बात, ठीक। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ बोला अदर पर्सन हैव फॉलोड दिस रूल, अन्य लोगों को यह नियम फॉलो करना है। तो यहाँ पर आपको पता है कि अदर प्लूरल है, पर्सन सिंगुलर है, हैव प्लूरल है, तो आपको क्या लगा देना है, एस, ठीक है। समझ में आई ये वाली बात। और यदि नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे बोलेगा देयर आर एनी अदर
आर्टिकल्स टू परचेज। तो यहाँ पर आपको समझना है कि एनी अदर कैसा है, सिंगुलर बताया था मैंने, अदर के पहले अगर एनी लगा हो तो सिंगुलर बन जाता है, सिंगुलर डिटरमाइनर एडजेक्टिव। तो यहाँ पर आर की जगह आ जाएगा एस और आर्टिकल्स में से हट जाएगा एस। आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है, कि डेफिनेट और इनडेफिनेट क्या होता है। ठीक, तो आप नोट कर लेंगे इसको, और अगर नोट भी नहीं करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर इसके नोट्स बना दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। इंग्लिश विद के भी सर्च करेंगे, पूरा ग्रामर मिलेगा, बिल्कुल पूरा ग्रामर। तो बच्चों आप जैसा कि समझ चुके हो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर, तो समझेंगे डिटरमाइनर्स ऑफ क्वांटिटी को क्या होता है। तो पहले मैंने आपको 3 यूज बताता हूँ। किसके 3 यूज हैं, यानी कि पहला है हमारा लिटिल, ठीक है, दूसरा है ए लिटिल और तीसरा है हमारा द लिटिल। लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। आप जरा सोचो, सबसे पहले व्यक्ति क्या पूछेगा, सबसे पहले पूछेगा कि ए लिटिल, द लिटिल का मीनिंग क्या है ना, ये पूछेगा, और उसके बाद में पूछेगा इनके यूज। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लिटिल का मीनिंग होता है क्या, ना के बराबर, कोई चीज़ ना के बराबर है, ठीक है, यानी कि 0% है ही नहीं है। ठीक, ए लिटिल का मतलब होता है कुछ थोड़ा, क्या होता है, कुछ थोड़ा, और द लिटिल का मतलब होता है जो कुछ थोड़ा बहुत, जो कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आई कि यहाँ लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल को समझ रहे हैं आप अच्छे से, तो आपको समझा रहा हूँ मैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर आपसे सबसे पहले ये चीज़ बता दूं कि इनमें तीनों में कॉमन चीज़ क्या है और फिर इनमें डिफरेंस क्या है। तो तीनों के तीनों ही अनकाउंटेबल नाउन लेते हैं। क्या लेते हैं, अनकाउंटेबल नाउन लेते हैं। क्या लेते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आप सभी को। तो अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन सी होती हैं, जैसे अगर हम कहें वाटर हुआ, ठीक है, हनी हुआ, मिल्क हुआ, ये सभी क्या है, हमारी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि अनकाउंटेबल नाउन लेते हैं। दूसरा, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होती हैं, इसलिए वर्ब कैसे लेंगी, सिंगुलर। तो ये सिंगुलर होगा और वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर, वर्ब लेगा सिंगुलर। तीनों के तीनों कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे, वर्ब लेंगे सिंगुलर, ठीक है। अब तीनों के तीनों ही क्वांटिटी के लिए यूज होते हैं। किसके लिए, क्वांटिटी, यानी कि मात्रा को नोट करते हैं, क्वांटिटी के लिए यूज होंगे, ठीक है, क्वांटिटी के लिए यूज होंगे तीनों के तीनों, क्वांटिटी, ठीक। ये चीज़ समझ में आई सबको, क्वांटिटी। अब बात करते हैं इनमें डिफरेंस क्या है, तो ये होता है नेगेटिव, ठीक है, और ये होता है पॉजिटिव, और ये भी होता है पॉजिटिव। समझ में आई आपको ये वाली बात, ठीक। इसके साथ में नॉट का यूज़ आप लोग नहीं कर सकते, जबकि इसके साथ में नॉट लगा सकते हो, इसके साथ में भी नॉट लगा सकते हो, ठीक है। अब और क्या, और आपका यहाँ पर ये क्वांटिटी में नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है, नेग्लिजिबल इन क्वांटिटी, और ये होता है सम इन क्वांटिटी, ठीक है। ये होता है फिक्स्ड इन क्वांटिटी, फिक्स्ड यानी कि ज़्यादा और कम दोनों हो सकते हैं, मोर और लेस इन क्वांटिटी, ठीक है, मोर और लेस इन क्वांटिटी, ये चीज़। अब यहाँ पर आपको और क्या समझना है, ए लिटिल का
यूज यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हो सकता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, काउंटेबल नाउन के लिए हो सकता है स्मॉल के सेंस में, स्मॉल के सेंस में, ठीक है, जबकि इन दोनों का यूज़ नहीं होगा। तो आपको चीज़ें समझ में आई, ठीक। तो यहाँ पर आपको लिटिल का मीनिंग पता है, ना के बराबर, और ए लिटिल का मतलब होता है कुछ थोड़ा, द लिटिल का मतलब होता है जो कुछ थोड़ा बहुत। तीनों ही अनकाउंटेबल नाउन लेती हैं, यानी कि तीनों ही सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन हमारी वाटर, हनी, मिल्क, और तीनों ही क्वांटिटी के लिए यूज होते हैं, नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और आपका लिटिल नेगेटिव होता है, नॉट का यूज नहीं होगा। ए लिटिल पॉजिटिव है, नॉट का यूज कर सकते हैं, और द लिटिल भी पॉजिटिव है, यहाँ भी आप नॉट का यूज कर सकते हैं। और ये नेग्लिजिबल होता है क्वांटिटी में, ये सम इन क्वांटिटी और ये फिक्स्ड क्वांटिटी। तो ए लिटिल के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया जा सकता है स्मॉल के सेंस में, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। तो बेटा जैसा कि आपने ए लिटिल, द लिटिल और लिटिल का यूज पढ़ा, तो आइए सॉल्व करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को, ठीक है। बताइए, रवि इज ए लिटिल बॉय, रवि इज द लिटिल बॉय, और रवि इज लिटिल बॉय में से कौन सा सही है? तो रवि इज ए लिटिल बॉय हमारा राइट आंसर है। केवल ए लिटिल का यूज ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, और द लिटिल और लिटिल का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है। आइए आगे देखते हैं। देयर आर नॉट लिटिल मिल्क इन द ग्लास, तो लिटिल के बाद में मिल्क आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन आ रही है, तो यहाँ पर ये हमारा डिटरमाइनर कहलाएगा। तो यहाँ ये नेगेटिव है, इसलिए नॉट का यूज नहीं होगा, आर का यूज नहीं होगा, आर की जगह आ जाएगा इज, ठीक है। तो सी हैव लिटिल मनी कभी नहीं देखा भाई, सी के साथ क्या आता है? हैज, और लिटिल मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द जार, बिल्कुल सही है, जार में कुछ दूध है, मग्गे में कुछ दूध है। अगर हम बात करते हैं देयर आर नॉट अ लिटिल मिल्क इन द जार, तो यहाँ पर आप जानते हैं क्या, आर का यूज नहीं होगा, आर की जगह क्या आ जाएगा? इज। लेकिन ए लिटिल को हम क्या बना सकते हैं? नेगेटिव, तो ये भी हमारा सही कर दिया है हमने। रिटर्न द लिटिल मनी दैट आई गेव, जो भी पैसा मैंने तुम्हें दिया उसे वापस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुछ भी है तुम्हारे पास वापस कर दो का सेंस आ रहा है, तो इसलिए द लिटिल का यूज सही माना जाएगा। सी यूज द लिटिल नॉलेज दैट सी हैज, अरे भाई जब पहले से ही पास्ट में कर रहा है तो हैज की जगह क्या आ जाएगा? हैड, क्योंकि आगे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म गिवन है? सेकंड फॉर्म गिवन है। तो आई थिंक आपको लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का यूज समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट समझते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे आप। तो एक और यूज समझ लो जो आपके एग्जाम में आता है कि आपने इस वर्ड के बारे में जानकारी होगी आपको कि इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, यानी कि आप इसको कह सकते हैं क्या? सफिशिएंट। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला समझना है आपको। तो फॉर्मूला क्या है? पहला इनफ प्लस नाउन, इनफ प्लस नाउन, ये फॉर्मेट होता है इनफ प्लस नाउन। तो आपको पता है नाउन भी अनकाउंटेबल होगी, ठीक है। और दूसरा यानी कि क्वांटिटी को नोट करता है ना ये चीज़ आपकी क्वांटिटी को नोट करेगी। क्वांटिटी तो पढ़ रहे हैं अभी, ठीक। तो यहाँ पर दूसरा क्या है? एडजेक्टिव प्लस इनफ, एडजेक्टिव प्लस इनफ, एडजेक्टिव प्लस इनफ, एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस इनफ। तो यहाँ पर इनफ एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह? एडवर्ब, लेकिन ऊपर वाले में एडजेक्टिव यानी कि डिटरमाइनर की तरह काम कर रहा है, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर हुई। यहाँ पर डिटरमाइनर क्वेश्चन कैसे आता है आपके एग्जाम में, जरा मैं आपको बता दूं। यानी कि ये डिटरमाइनर है, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आता है। क्या क्वेश्चन आता है? आई हैव मनी इनफ टू पे माई फीस, ठीक है। ऐसे करके आएगा, ऐसा बोलेगा सी इज इनफ इंटेलिजेंट टू
सॉल्व दिस सम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना है बच्चों कि गलती क्या है। तो मैंने आपको बताया था एनफ प्लस नाउन, यानी कि ये चला जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर, तो रिप्लेसमेंट करना है आपको। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखें इस चीज़ को, हल्के में मत लेना। अब ये ऐसे ही रिप्लेसमेंट करके देता है वो, ये चला जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं एडजेक्टिव प्लस क्या होता है, इनफ। आप जानते हैं नाउन, यानी कि इनफ प्लस क्या होता है, नाउन। इनफ प्लस क्या होता है, नाउन। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक, तो आप समझ चुके हैं क्या डिटरमाइनर्स ऑफ क्वांटिटी को। तो बच्चों आपको अच्छा लग रहा हो, यदि अगर आपको लगता है कि केपी सर जो पढ़ाते हैं हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है और हमें फ़ायदा होता है, तभी लाइक करें। और मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ, अगर आपको जो चीज़ पढ़ रही हो जिस विद्यार्थी को, तो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकता है, लेकिन करते तो हो नहीं है, मुझे पता है। आलसी हो बच्चे, आलसी। अभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट होंगी आगे चल के, तो आपको पता चलेगा, आपको रियलाइज़ हो जाएगा यार हाँ हमें कोई चीज़ मिल रही थी फ्री ऑफ कॉस्ट और हमने की नहीं वो चीज़, आगे पछतावा होता है, रिमोर्स करना पड़ता है। यार हमने भी किया है लाइफ में, टीचरों की बातों को नहीं मानते बच्चे तो पछताते हैं। बेटा ध्यान रखना, और आप वो गलती का आपको पछतावा करना पड़े, तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ आप अभी से ही चीज़ों को देखें, पढ़ें, नोट करें। और आप यदि जुड़ना चाहते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, तो इंग्लिश विद केपी सर सर्च कर लेंगे, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे हैंड रिटन। ठीक है, यदि आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो आपको सभी को मेरा नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन को दबाएं, और जो प्रीवियस वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर लें, आपको प्रीवियस वीडियो मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।